जायते श्रोत्राद्वाय च प्राणशमुखादग्निर्जायतः दीपज्योति ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम पवित्र पवित्र सर्वास्तंभतोपि वा समृद्ध पुंडरीकाक्षं भयवर्तनं सुचि पुंडरीकाक्षं पुनातु मां पुंडरीकाक्षं पुनातु मां। इधर की तरफ आ जाओ। क्या होगा? बैठो ना उधर। अरे उधर ही बैठो आप। नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः पीलुस्को। ओम गायत्री नमः सावित्री नमः सरस्वती नमः पीलुस्को। अस्तो प्रक्षाल मधुसूदनाय नमो नमः। ओम आदित्य वसो रुद्राविष्य देवामृतगुणातिलकन्ते प्रियच्छन्दो धर्मकामार्थ सिद्धये मंत्रार्था शब्दा छन्दो पूर्णाछन्दो मनोरथा शत्रुणां बुद्धि विनाशस्तु मित्राणां उदये स्वः। अमीर बद्धो बलि राजा धनेन्द्र महाबले तेन्द्र हम प्रतिबद्धनामि रक्षे मातुलमातुलः वर्तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धां सत्यमाप्यते। दूसरा है ओम बद्धो बलि राजा दानेन्द्र महाबले तेन्द्र हम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचलः वर्तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धां सत्यमाप्यते। सुनो यहाँ तो है नहीं दूसरा रुमाल। कोई बात नहीं, आरा वाला ले ले। सीधा बोलो तो आरा फलंदा है। कैसे रखो इसको? ले कुलदीप ले। ओम गणाधिपं नमस्कृतं महालक्ष्मीं सरस्वतीं दाम्पत्य रक्षणार्थाय पटकरं स्वीकरोम्यहम्। लो हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश भगवान का दीप ज्योति को अपने गुरु भगवान का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। दीपज्योति ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते। करकलित कपाले कुंडली दंडपाणि चतुर्नीलो व्यालेज्योपवीति कर्तु समय सप्रिया विघ्न विच्छेद हेतु जयति पटुकनाथ सिद्धि साधकानां भंपटक भैरवाय नमः। दिल्ली प्रदेश भूमि देवता भैरवाय नमो नमः। पृथ्वीत्या धृता लोका देवी तं विष्णुना धृता तं च धार्यं मां देवी पवित्र कमलजासनम् आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः योगासनाय नमो नमः। ओम अक्षनेन्द्रच्चा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाते भुवनाधिपतिः सूर्याय नमः भास्कराय नमः नारायणाय नमो नमः। यहाँ छोड़ो बीच में सूर्य देवाय नमो नमः। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः सदा शास्त्रे यजमानो हर्भिः यजमानो वरुणेः बोधृशकं। छोड़ो इसमें सीधा से ढक लो। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः सदा शास्त्रे यजमानो हर्भिः यजमानो वरुणेः बोधृशकं। सयमानायु प्रमुखे अपाम्पदेवनाय नमः कलशकुंभाय नमो नमः। हटाओ 3 बार से नमो। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्त मनसाधियः पुनन्त विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मां महा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयास्तु। हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए जो मनोकामना है भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। इधर ध्यान कर लो, उधर का छोड़ दो बिल्कुल। हाथ जोड़ो भगवान का ध्यान करते हुए। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ऋषयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः पृश्निमातरः शुभं जभानो विदते कुजगमयः अग्निर्जिवा मनवः
सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसा गमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवैतं यदायुः शतमिन्दुशरदो हन्ति देवाय नक्षत्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिगतायुर्गन्धो अदितिर्धौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनितम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिक्षान्तिर्भवतु गणानन्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहं जान्निगर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कचन सशस्तशौकहे सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सचीपुरन्द्राभ्यां नमः वाणीगर्भाभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः मुकुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति भगवान के सामने छोड़ो, हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। ओम समुखश्चैकदन्तश्चै कपिलो गजगणकैलम्बो धृष्य विकटो विघन्नासो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानने द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे वाय च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पं कुर्यात्। कुछ पैसे लो संकल्प के लिए हाथ में लो। खांसी हो रही है, रुमाल बाहर निकाल लो। रुमाल कहाँ? आगे आगे। हाँ। रुमाल कहाँ? रुमाल मैंने तेरे को दिया। रुमाल अब से इस चेयर पे देखना, रुमाल रखा होगा। सीधे हाथ में हाथ लगाओ आप भी साथ। बोलो विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु और विष्णु विष्णु नमो परमात्मने प्रवर्तमान सिद्धे ब्राह्मणे अहनिदित्य प्रार्थे श्री श्वेतवार कल्पे वैश्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्य वर्तक देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे इंद्रपर्श नाम क्षेत्रे त्रिनगर विस्तार मंडलांतर्गते अमुक नामने निवास स्थाने हिमका नंबर बोलो नामने स्थाय निवासी अमुक नामने संवत्सरे 2079 नल नामने संवत्सरे मासानां मासे महामंगल मासे शुभ मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयां शुभ पुण्यदाय तिथ्यां अमुक वासर निमित्तायां मंगलवार वासर निमित्तायां अमुक गोत्रीयोत्पन्न से अपना गोत्र बोलो अपना नाम सपरिवार सहितं सकुटुंब सहितं बंधु बांधव सहितं श्रुति समृद्धि प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थं मानसिक वाचिक कायिक त्रिविध शाप दूरीकरणार्थं व्यापारी उत्तरोत्तर वृद्धिकरणार्थं तस्य गृहे समस्त पितृ शांतिकरणार्थं राज्यसभायां लोकसभायां सर्वत्र विजय प्राप्त हेतवे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षणार्थं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध शापोपशमनार्थं तथा च विशेषतः सत्यनारायण भगवान कथा करणार्थं निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेश अंबिकाभ्यो पूजनं कलश पूजनं ब्रह्मा विष्णु महेश देवताभ्यो पूजनं सूर्य आदि नवग्रह देवानां पूजनम् आवाहित सर्वेषां देवी देवानां पूजनम् अन्ते पितृ पूजनम् घरे शुद्धिकरणार्थं हवनं च अहं करिष्ये। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश भगवान की पड़े में थाली उठा दो वहाँ खड़ी है ना, कभी काम लाती है। लो सबसे पहले गणेश भगवान का माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम गणानन्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधम् त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कचन सहस्रस्तः सवकहे सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं
गणेशंबिकाभ्यो नमो नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हर्भिः अहिडमानो वरुणेह बोधृशकं सयमानायु प्रमुखे पाम पतिव्रणाय नमः। कलश कुंभाय नमो नमः। अमृत कलशाय नमः। कलश के ऊपर ओम ब्रह्मजानम प्रथमं पुरुषात् उल्टे हाथ में ले लो, सीधे हाथ से थोड़े थोड़े छोड़ेंगे। ओम ब्रह्मजानम प्रथमं पुरुषात् विषमितय सुरुचो वै नावः सब धन्योपमा सविष्टा शतश्च योनिं शतं श्री ब्रह्मणे नमो नमः। सबसे ऊपर वाले फूल में ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सन्पद्रेस्तो विष्णु स्योरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णुवेत्वा विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमो भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ओम गौरी पद्माश्ची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मात्रो लोकमात्रे हृष्टि पुष्टि तातुष्टि आत्मने कुलदेवता विनायक पूज्यन्ते अन्ते च कुलमात्रे गौरी आदि षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः। ओम आक्ष्णेन रच्चा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाते भुवनानि प्रसन्न मध्ये श्री सूर्याय नमः। ओम इमं देवासप्तगुणो स्वधवं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराजेन्द्रसेन्द्रियाय ममसे पुत्रमसे विषयकोमिराजा सोमस्माकं ब्रह्मणानागं राजा चन्द्रमसे नमो नमः। अग्निमूर्धादिवः कपल्पते पृथिव्या अयम् आपागुं रेतागुं सृजन्वति श्री भौमाय भूमिपुत्राय नमो नमः। ओम उद्बुद्ध्या साग्रे प्रतिजाग्रते तोमिष्टपूर्ते सगुंसजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्यं श्री बुद्धाय नमो नमः। ओम बृहस्पते अत्यद्रयोर्रात्रमति विभाति कृतमजनेषु यदि यद्वचेते प्रजाते तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रं देव गुरु बृहस्पते नमो नमः। अन्नात् परिश्रुतोरसं ब्रह्मणं सोमं प्रजापतिरितेन शतमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्दसे इन्द्रसेन्द्रियं पयोमृतं मधु श्री शुक्राय नमो नमः। शन्नो देवीर्भिष्टे अपो भवन्तु पीते संयोर्भिः श्रवन्तु नः शं शनिश्चराय नमः। ओम कया नचित्रा भुवदूती सदा वृधे कया शिष्टावृता श्री रावे नमो नमः। ओम केतुं किरणवन् केतवे पेशो मर्यापि शशेषं गुरुजाथा श्री केतवे नमो नमः। ओम करकलित कपाले कुंडली दंडपाणी शत्रुनीलो व्यालयज्यो पविते कर्तु समय सप्रिया विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटकुनाथ सिद्धि साधकानां बम बटक भैरवाय नमः। दिल्ली प्रदेश से भूमि देवता भैरवाय नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचे पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये द्वितेभ्य सर्पेभ्यो नमः। वासुकी आदि अष्टकुल नाग देवताभ्यो नमो नमः। सत्यनारायण भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः। थोड़े से बाकी सीधे हाथ में ले लो, सारे सारे ले लो सीधे हाथ में, सीधे हाथ में ले लो सारे। हाथ जोड़ करके अपने कुल के पितृ देवताओं का सभी पूर्वजों का ध्यान करेंगे। ओम देवता भय पितृ भयश्चे महायोगी व एव च नमः स्वाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृभ्यः सदाभ्यः सदा नमः। पितामहिभ्यः सदाभ्यः सदा नमः। परपितामहिभ्यः सदाभ्यः सदा नमः। अक्षन्न पितरो मे मदन्त पितरो त्रित्रपन्त पितरो सन्दतमः यथा गोत्रोत्पन्नस्य सर्व पितृदेवताभ्यो ध्यानार्थे याचनार्थे इमान् पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। 4 बार जल का छटा दे सर पे। ओम पाद फूल ले लो, फूल है इसमें, फूल से 4 बार। ओम पाद्यम हस्तिवार्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगेषु स्नानियम। कलश पे भी ओम पाद्यम हस्तिवार्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगेषु स्नानियम। महाजलम समर्पयामि नमो नमः। जलांते पुनः पंचामृत चम्मच भर लो, ऐसे घुमाकर इस दोनों में छोड़ देना। ओम पंचनदहे सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतः सरस्वती दो पंचदासो देशे भवतिरिते पंचामृत स्नानं समर्पयामि। फिर 1 चम्मच जल के ले लो। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ते आश्विनः शेतः शेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाजामावलिप्ता रुद्रा नभोरूपाः पारजान्याः शुद्धदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। गणेश लक्ष्मी। ओम युवा श्वासा परिवीतागात् श्रियान् भवति जायमाने तं ध्रियांश कौन्यन्ति स्वाध्यो मनुष्या देव्यन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। कलश में युवा श्वासा परिवीतागात् श्रियान् भवति जायमाने तं ध्रियान् कौन्यन्ति स्वाध्यो मनुष्या देव्यन्तः। वेदी पर रखो। ओम युवा श्वासा परिवीतागात् श्रियान् भवति जायमाने तं ध्रियान् कौन्यन्ति स्वाध्यो मनुष्या देव्यन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। गन्धद्वारां पहले गणेश भगवान जी को फिर माता लक्ष्मी को। ओम गंधद्वारां दृशामि तं पुष्टं कृष्णे मिश्री सर्वभूतानां तामिहोपय हवै श्रियं महा। गंधद्वारां दृशामि तं पुष्टं कृष्णे मिश्री सर्वभूतानां तामिहोपय हवै श्रियं महा। तिलकं समर्पयामि नमो नमः। कलश में ओम गंधद्वारां दृशामि तं पुष्टं कृष्णे मिश्री सर्वभूतानां।
ओम गन्धद्वारां दुरादृशां नित्यं पुष्टं करिष्णे मिस्त्रे सर्वभूतानां तामेहोपय श्रीं तिलकान्ते अक्षतान् समर्पयामि नमो नमः। चावल थोड़ा सुन ओम अक्षन्नमे मदन्तः प्रिय धूकतस्तुतान प्राणविष्टामति जो जानविन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि नमो नमः। अक्षतानान्तहि ओम माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यादिनी वै प्रभो मे अर्धानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालान्तहि ओम माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यादिनी वै प्रभो मे अर्धानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां मह पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः। ओम ओखदेहि प्रतिमोदित्वं मह पुष्पवती परशुवरी अस्वा इव सजित्वरी वीरोध पारेषणं मह पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालान्ते प्रत्यक्ष दीपं दृश्यामि धूपम् आघ्रापयामि नमो नमः। चन्द्रमा मनीषो जाचक्षुः सूर्यो अजायते श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायते हस्तो प्रेक्षाल समर्पयामि नमो। हाथ लीजिए। हस्त प्रक्षालान्ते नैवेद्यं नैवेद्यामि नमो नमेनाभ्यासीदन्तरिक्षोमशेषणोजोक्षमवदजाभ्रजाम्बोपेदशाश्रोतरां श्रीशते लक्ष्मी सप्तन्यां बहुरात्रे पासेन चित्राणि रूपमशनो व्यापम् इमन्निशानम् ॐ महेशाने सर्वलोकं महेशानं हरि ओम्। ओम महेशाने सर्वलोकं महेशाने हरि ओम। मह नैवेद्यं नैवेद्यामि नमो नमः। नैवेद्यान्ते जल का छिटन मध्ये मध्ये आत्मनिजलं समर्पयामि नमः। व्यानाय स्वा उदानाय स्वा पानाय स्वा समानाय स्वा प्राणाय स्वाहा। मध्ये मध्ये उत्तरापोषणं समर्पयामि नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। जाहाफलनीराफला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिवर्षतास्तानो मुञ्चन्दगुंवसे चारुकोण प्रकृते ओम जाहाफलनीराफला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिवर्षतास्तानो मुञ्चन्दगुंवसे ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। कलश ऋतुफलानान्ते ओम जाहाफलनीरा फल भी रखे होंगे ओम जाहाफलनीराफला पुष्पा यहाँ तो यही है भाई नहीं फल लेके आए ना उसमें फ्रिज में रखे हैं। ओम जाहाफलनीराफला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिवर्षतास्तानो ये रखे ऊपर है ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। जाहाफलनीराफला पुष्पा यहाँ लगा जाता फ्रिज तो अब मार्ट करना पड़ा। ओम ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। यदपुरुषेण हविखा दैवाजं तन्वतः गणेश भगवान के ओम जाहाफलनीराफला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिवर्षतास्तानो मुञ्चन्दगुंवसे ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। ऋतुफलानान्ते मुक्षुद्धार्थे अलङ्कुशलं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि नमो नमः। ऋतुफलानान्ते मुक्षुद्धार्थे अलङ्कुशलं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि नमो नमः। जहाँ जहाँ फल रखे वहीं रख दो के। ओम यतपुरुषेण हविखा दैवाजितं तन्वते वसन्तो सासीदाज्यं गृहमेद्धमे सर्धभिः सप्ताशासन प्रदेशत सप्तसमितिकृता दैवाजं तन्वाना अवधनं पुरुषं पशुमः। यतपुरुषेण हविखा दैवाजं तन्वते वसन्तो सासीदाज्यं गृहमेद्धमे सर्धभिः सप्ताशासन प्रदेशत सप्तसमितिकृता दैवाजं तन्वाना अवधनं पुरुषं पशुमः। बीच में रख दो। ओम शुष्कं फलं समर्पयामि नमो नमः। श्रीशते लक्ष्मी सप्तन्यां बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं महेशाने मम महेशाने सर्वलोकं महेशाने हरि ओम। कृताय पूजा सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। कुछ पैसे चढ़ाओ सभी पे। कूलर आएगा टूट गया था वो। ओम रेडनगर सब पे चढ़ाने खुले हैं इकट्ठे चढ़ा दो फिर। अमृतनगर में समर्ताग्रे भूतस्य जाते पतिरेकाशी सेदाधारं ध्यामुतेम कस्मै देवाय हविखा विधेम द्रवदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। रणनगर में समर्ताग्रे भूतस्य जाते पतिरेकाशी सेदाधारं ध्यामुतेम कस्मै देवाय हविखा विधेम द्रवदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। चढ़ा ओम हिरण्यगर में समर्ताग्रे भूतस्य जाते हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। हाथ जोड़े सभी भगवान को सभी देवताओं को प्रार्थना करें हमने जो पूजा की है इसको स्वीकार करें। हमारे परिवार पे हमारे कारोबार पे आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। ओम हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय हृदयाख्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः
शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमो नमस्ते स्फटिकाय प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मनि जीवनायक। यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। देवता भय पितृभ्यश्च महायोगी वैव चैनमे स्वाय सौधाय नित्यमेव नमो नमः। अनेन कृतेन पूजा गणाख्य नावाय सर्वेषां देवी देवानां प्रियन्तां नमो नमः। सत्यासन्दो यजमानश्च कामः। पानी ना मारे लो बोलो ओम, बोलो ओम अनेन कीर्तेन पूजा कर्मणा आखेन आवाहित सर्वेषां देवी देवानां प्रियंतां नमः। छोड़ दो, तिलक कर दो भगवान जी। बोलो ओम अक्षन्नमी वदन्तः प्रियधोगतस्तुगतानप्राणविष्ठामति जो जानविन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि। नमो नमः। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वै प्रभो मैं अर्धानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां महा। पानी है नहीं क्या है मंदिर में? चावल थोड़े थोड़े सबको दे दो। नहीं ठंडा नहीं है। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी है। जब तक कथा होगी जब तक हाथ में चावल रखने हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना सब। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और उनका नेतृत्व श्री सूत जी महाराज कर रहे थे। एक ही आदमी पकड़ लो जब खांसी हो तो श्री सूत जी महाराज जी से सभी ऋषियों ने पूछा कि प्रभु कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। सभी ऋषियों का ऐसा प्रश्न करने पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक सत्यनारायण की भगवान की वर्तवा कथा है जिसके करने से मनुष्य को मनोकामना पूर्ण होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और थोड़े से समय में बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि प्रभु ये कथा सबसे पहले किसने सुनी, किसने सुनाई, कहाँ से इस कथा का प्रचलन हुआ, ये हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि एक समय योगी राज नारद सभी लोगों का भ्रमण करते हुए अंत में मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ करके उन्होंने देखा कि जो भी प्राणी जिस जिस योनि में पैदा हुआ है उसी के अनुसार कार्य करते हुए अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है। नारद मुनि ने देखा और नारद मुनि ने अपने मन में विचार किया कि इन जीवों के दुख कैसे दूर हों और ऐसा विचार करके वो विष्णु भगवान जी के लोक में चले गए। वहाँ जाकर के भगवान की स्तुति उनका गुणगान करने लगे और अपना गुणगान सुनकर के विष्णु भगवान जी ने नारद मुनि से कहा कि ऋषिवर, आपका किस कार्य के लिए यहाँ पे आगमन हुआ है, निसंकोच मुझे बताइए। तो श्री नारद मुनि ने कहा कि प्रभु मैं सभी लोगों का भ्रमण करते हुए जब अंत में मृत्यु लोक में पहुँचा तो वहाँ जाकर के मैंने देखा कि जो भी प्राणी जिस जिस योनि में पैदा हुआ है उसी के अनुसार कार्य करते हुए अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है। हे प्रभु, उनके दुखों का कोई निवारण जानते हो, कोई का उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। तो श्री विष्णु भगवान जी ने नारद मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत वह कथा है जिसके करने से मनुष्य के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति में होती है और उसको अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य अखंड रहते हैं, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा जब विष्णु भगवान जी ने नारद मुनि से कहा तो नारद मुनि ने भगवान जी से प्रश्न किया कि प्रभु, इस व्रत को करने से
क्या विधि है, इस व्रत के करने की क्या विधि है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, कौन इस व्रत को कर सकता है, ये सारा विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो नारद मुनि ने जब ऐसा प्रश्न विष्णु भगवान जी से कहा तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे ऋषिवरे, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन का कोई समय निश्चित नहीं है, चाहे उजाला पक्ष हो चाहे अंधेरा पक्ष हो, कोई भी तिथि हो, किसी भी दिन, शादी की सालगिरह हो, बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी शुभ कार्य हो, एक गृह प्रवेश पे निषेध बोलते हैं, गृह प्रवेश पे सत्यनारायण की कथा नहीं होती है। बाकी कभी भी हम सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर सकते हैं, कभी भी कोई भी दिन हो, चाहे उजाला पक्ष हो चाहे अंधेरा पक्ष हो, कोई भी दिन हो। लेकिन पूर्णिमा और संक्रांति को थोड़ा विशेष महत्व मानते हैं। जैसे कार्तिक में विष्णु भगवान जी की पूजा ज़्यादा चलती है, श्रावण में शंकर भगवान जी की पूजा चलती है, तो ऐसे ही पूर्णिमा पे और संक्रांति पे सत्यनारायण भगवान जी की पूजा विशेष कर की जाती है, इसलिए थोड़ा महत्व ज़्यादा होता है। लेकिन कभी भी किसी भी समय हम इसकी पूजा कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान जी के मुख से ऐसा सुनकर के नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत के करने में किस किस सामग्री का उपयोग होता है, ये भी कृपया करके मुझे बताइए। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि इस व्रत के करने में दूध, दही, घी, गुड़, शक्कर इत्यादि और समय पर जो भी मिल जाए, यानी कि 56 भोग ही भगवान जी को चाहिए। कहते हैं समय पे जो भी सामग्री उपलब्ध हो जाए उसी को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद भगवान का संकीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। उसके तो रात्रि का जागरण भी करना चाहिए। किसी की चर्चा चुगली नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सारे सामग्री को अर्पण करके उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। नृत्य, गीत आदि का आचरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जो करता है तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और कलयुग में इतने थोड़े समय में दूसरा इतना पुण्य देने वाला कोई भी साधन नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सभी ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु, ये जो कथा सुनी ये सतयुग का समय था, लेकिन हमारे कलयुग में इस कथा का प्रचलन कब और कैसे हुआ, इसका इतिहास भी हम सुनना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें बताइए। तो श्री सूत जी महाराज जी ने कहा कि हमारे इस मृत्यु लोक में इस कथा का प्रचलन कैसे हुआ, उसका इतिहास भी मैं आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सुंदर काशीपुरी नगरी में के निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शतानंद था। शतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था और वो भिक्षा मांग करके अपनी आजीविका चलाता था। कहते हैं कि भिक्षा मांगना सबसे नीच कार्य बताया गया है। भिक्षा मांगना कोई अच्छा कार्य नहीं है। मेहनत करके चाहे कुछ भी करें, मेहनत से सब्जी की रेहड़ी लगा लो, फल की रेहड़ी लगा लो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपनी आजीविका चलाता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान जी ने एक दिन मन में विचार किया कि इस निर्धन ब्राह्मण के सारे दुख कैसे दूर हों। ऐसा मन में विचार करके और विष्णु भगवान जी ने के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के सामने आ गए। वहां आकर के निर्धन ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो और भिक्षा मांग करके अपनी आजीविका क्यों चलाते हो, क्योंकि भिक्षा मांगना तो सबसे अधम कार्य बताया गया है। तो निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, हे महाराज, मेरे पास अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं भिक्षा मांग करके अपनी आजीविका चलाता हूँ। अगर आपके पास मेरे दुखों का कोई निवारण है, कोई उपाय है, तो कृपा करके आप मुझे बताइए। तो श्री बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान जी ने निर्धन ब्राह्मण जी को कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन करो, इसके करने से तुम्हारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। और ऐसा कह करके
उसको सारा विधान बता करके और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। उस निर्धन ब्राह्मण ने भी मन में विचार किया कि इस बूढ़े ब्राह्मण ने जो व्रत मुझे बताया है उसको मैं अवश्य ही करूँगा, और ऐसा मन में विचार करके अपने घर चले गए। और ऐसे सोचते सोचते रात्रि को उसको नींद नहीं आई। इस प्रकार उसका रात्रि जागरण हुआ। सुबह जल्दी उठ करके सोच आदि से निवृत्त होकर के और भिक्षा के लिए निकल गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, और उसी धन से, उसी पैसे से उस निर्धन ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण के व्रत की सारी सामग्री को इकट्ठा किया और घर आकर के अपने परिवार सहित, अपने बंधु भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन किया। और भगवान की कृपा से, भगवान सत्यनारायण के प्रभाव से वह निर्धन लकड़हारा धन संपत्ति से युक्त हो गया। उसके पास धन धान्य हुई, पुत्र की वृद्धि हुई। और उस दिन के बाद उस निर्धन ब्राह्मण ने मन में विचार कर लिया कि अब मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन किया करूँगा। और उस दिन के बाद वह हर पूर्णिमा को भगवान का व्रत व पूजन करने लगा। इसी प्रकार एक निर्धन लकड़हारा लकड़ियाँ काट करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन वन से लकड़ियाँ काट करके और लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पे रख करके लकड़ियाँ बेचने नगर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको प्यास का अनुभव हुआ, और अपनी प्यास को शांत करने के लिए उसने लकड़ियों का गट्ठर उसी ब्राह्मण के मकान के सामने उतार दिया और ब्राह्मण के मकान में प्रवेश कर गया। और वहां जाकर के देखा कि ब्राह्मण तो अपने परिवार सहित कुछ न कुछ उत्सव मना रहा है। तो वह निर्धन लकड़हारा भी धीरे से ब्राह्मण के पास जाकर के बोला कि हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ, और इसी के करने से मेरे घर में धन धान्य पुत्र की वृद्धि हुई है। तो निर्धन लकड़हारे ने भी मन में विचार किया कि जब इस निर्धन ब्राह्मण के सारे दुख भगवान का पूजन करने से दूर हो सकते हैं, तो मेरे दुख दूर क्यों नहीं हो सकते हैं। तो उसने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी आप सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की सारी विधि बताइए, मैं भी आपके कहने के अनुसार अवश्य करूँगा। और ब्राह्मण से व्रत की सारी विधि जान करके और प्रसाद ग्रहण करके और लकड़ी और गट्ठर अपने सिर पे रख करके ऐसे सुंदर नगर में चला गया जहाँ पे धनवान लोग रहते थे। उस दिन उस लकड़हारे को भी उन्हीं लकड़ियों के दाम पहले दिनों से 4 गुना मिले। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, और उस लकड़हारे ने भी उसी पैसे से सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की सारी सामग्री को इकट्ठा किया, और वह भी अपने घर आया। उसने भी अपने भाई परिवार को इकट्ठा करके सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन किया। और सत्यनारायण भगवान जी के व्रत व पूजन के प्रभाव से वह निर्धन लकड़हारा भी धन संपत्ति से युक्त हुआ, और इस संसार के सारे ऐश्वर्य सुख भोग करके मरने के बाद वह भी वैकुंठ धाम को चला गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से दोबारा प्रश्न किया कि प्रभु, आपने इस कथा में बताया था कि निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। जो कोई भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, अगर वो निर्धन होगा तो धनवान हो जाएगा। और वो 2 इतिहास आपने हमें बताए कि निर्धन लकड़हारे को भी धन की प्राप्ति हुई और निर्धन ब्राह्मण को भी धन की प्राप्ति हुई। लेकिन आपने एक बात इसमें और बताई थी कि निसंतान को संतान की प्राप्ति भी होती है। अगर वो ऐसा भी कोई इतिहास है कि जिसने भगवान का पूजन किया हो और उसको संतान की प्राप्ति हुई हो, तो वो इतिहास भी हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनियों, सुनो, अब आगे की कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। एक उल्का मुख नाम का राजा था। वह बड़ा सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था।
और प्रजा का अपने बेटे के समान पालन करता था। वह नित्य प्रतिदिन तीर्थ स्थानों पर जाकर के गरीबों को धन देकर उनकी सहायता करता था और ब्राह्मणों को दान देता था। लेकिन आजकल समय उल्टा हो गया है, कुछ देते हैं, अरे ब्राह्मण को क्या करें, गरीब को दे दो, पुण्य लगेगा। लेकिन अगर दान का भाव हमारे अंदर है, भाई ये दान करना है, तो दान केवल और केवल ब्राह्मण को दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी समृद्धशाली क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला हो। लेकिन अगर हम दान के भाव से कोई वस्तु दे रहे हैं तो वो केवल ब्राह्मण को दी जानी चाहिए। गरीबों को जो सामान हम देते हैं, पैसे देते हैं, वस्त्र देते, जो भी, वो एक हम सहायता कर रहे हैं उनकी, उसका पुण्य जरूर मिलता है, लेकिन दान का भाव नहीं है। दान का पुण्य नहीं मिलेगा कि हमने ये दान किया। तो ये कथा में साफ साफ इसमें इसीलिए बताया गया है कि उल्कामुख नाम का जो राजा था, नित्य प्रतिदिन तीर्थ स्थानों पर जाकर के गरीबों को धन देकर उनकी सहायता करता था और ब्राह्मणों को दान देता था। उसकी पत्नी भी उसी के समान सुंदर और मुख वाली थी। और एक दिन उन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की तैयारी की। उसी समय में वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। उसने नाव को अपने समुद्र के किनारे पर ठहराया और उतर करके राजा के पास चला गया। हाथ जोड़ करके राजा से पूछने लगा कि हे राजा ने, ये आप क्या कर रहे हैं? तो राजा ने कहा कि हे साधु, ये मैं सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी समय व्यतीत हो गया, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और किसी से मैंने पूछा है, किसी ज्योतिषी ने बताया है कि तुम सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन करो, इसके करने से तुम्हारे घर में अवश्य ही संतान होगी। तो साधु नाम के वैश्य ने कहा कि हे राजा ने, मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है, आप इस व्रत का विधान मुझे भी बताइए और मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। और राजा से सारा विधान जान करके साधु नाम का वैश्य अपने व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया और इस संतान को देने वाले व्रत का समाचार अपनी पत्नी लीलावती के सामने सुना दिया। और अपनी पत्नी के सामने ही हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया कि जब मेरे घर में संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। ऐसा संकल्प कर दिया और भगवान की कृपा से कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा हुई और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। और उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या दिन प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं फैलती रहती हैं। चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने के कारण उस लड़की का नाम भी कलावती रख दिया गया। और उसका नामकरण संस्कार हो जाने के बाद उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था उसे पूरा कीजिए। उसने अपने पति का नाम नहीं लिया, आजकल नाम लेते हैं ना, हमारे शास्त्र निषेध करते हैं अपने पति का कभी भी अपने मुख से नाम नहीं लेना चाहिए। हमारी जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं आज भी नाम नहीं लेती हैं, इसलिए बताया गया है कि अपने पति का बार बार मुख से नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटे का बार बार अपने नाम नहीं लेना चाहिए। एक अपना खुद का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। एक अपने गुरु का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए और एक कंजूस आदमी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके जैसे गुण भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारे शास्त्र निषेध करते हैं। इसलिए लीलावती ने अपने पति को यहाँ स्वामी कह करके संबोधित किया है, न कि उसका नाम लिया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बार बार इनका नाम लेने से आयु के कुछ वर्ष कम हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। इसलिए लीलावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि जब मेरे घर में संतान होगी तो मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन करूंगा। अब तो हमारे घर में संतान हो गई है, आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए। तो साधु ने कहा कि अब तो सारा धन बेटी के नामकरण संस्कार में खर्च हो गया है, इसकी शादी के अवसर पर मैं अवश्य ही भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके और व्यापार के लिए चले जाते हैं। जब व्यापार से दोबारा निवृत्त होकर के आए और अपनी बेटी कलावती को उसकी सखियों के साथ अपने नगर में खेलते हुए देख करके मन में विचार किया कि अब मेरी बेटी शादी योग्य हो गई है, इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पूछ ले कौन है, अपना सहारा देगा। तो वो साधु नाम का वैश्य घर गया, अपने परिवार को इकट्ठा किया, अपने बंधु भाइयों से सलाह की और एक दूत को बुला लिया। दूत को आज्ञा दी कि मेरी बेटी के वास्ते कोई सुयोग्य वणिक पुत्र ढूंढ करके लाओ।
और दूत आज्ञा पाकर के कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर के बड़ी खोज देखभाल करके एक सुंदर वणिक पुत्र को ले आया। और उस साधु नाम के वैश्य ने भी उस वणिक पुत्र को अपनी बेटी के वास्ते सुयोग्य जान करके अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन विवाह के अवसर पर भी वह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन करना भूल गया। कहते हैं कि जिसको प्रभु जी दारुण दुख देना उसकी मति प्रथम हर लेना। जिसको भगवान जी ने दुख देना होता ना तो उसकी बुद्धि पहले खराब कर देते हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करता लेकिन होता सारा उल्टा है। तो ऐसे ही साधु नाम के वैश्य को भी भगवान जी ने सबक सिखाना था, इसलिए उसकी बुद्धि खराब कर दी और वो शादी के अवसर पर भी भगवान का व्रत पूजन करना भूल गए। इस पे भगवान क्रोधित हुए और उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें बहुत बड़ा भयंकर दुख प्राप्त होगा। और वे साधु नाम का वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर के और राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने के लिए चला जाता है। उधर भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा के चोर को धन को चुरा करे भागा जा रहा था। उसके पीछे राजा के दूत लगे हुए थे और उस चोर ने देखा कि मेरे पीछे तो राजा के दूत हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे और कारावास में डाल देंगे। इस डर के कारण उसने वो सारा धन वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो दोनों ससुर और दामाद विश्राम कर रहे थे और वहां से भाग गया। जब राजा के दूतों ने आकर के देखा कि राजा का सारा धन तो इन दोनों के पास में रखा है, निश्चय ही इन दोनों ने चोरी की होगी। ऐसा सोच करके धन के साथ साथ उन दोनों को भी पकड़ करके ले गए और राजा की सभा में ले जाकर के राजा के सामने कहा कि हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, कृपा करके आप आज्ञा दीजिए। और राजा ने भी बगैर कुछ सोचे समझे उनको कारावास में डाल दिया। उनके पास जितना धन था उनका सारा धन छीन लिया। इसी प्रकार उसकी पत्नी लीलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई और उसके घर में भी जो धन रखा था उसको भी चोर चुरा करके ले गए। और कहते ना रोटियों के लाले पड़ जाते हैं, तो 2 टाइम की रोटियों के लाले लीलावती और साधु के घर में पड़ गए। उसकी बेटी कलावती भूख से व्याकुल होकर के अपने नगर की गलियों में इधर उधर भटकने लगी और ऐसे घूमते घूमते उसी ब्राह्मण के मकान के सामने चली गई जिसने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया था। और जब कलावती ने देखा कि इस घर में कोई उत्सव हो रहा है तो कलावती चुपके से घर के अंदर प्रवेश किया और उनके पीछे बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। और कथा के बाद जब वहाँ प्रसाद वितरण हुआ तो प्रसाद को लेकर के सीधी अपने घर को आई है। इसलिए कहते हैं कि कभी कहीं भी कथा में जाओ, भागवत में जाओ, कीर्तन में जाओ, वहाँ से जो प्रसाद मिले कभी अकेले नहीं खाना चाहिए। प्रसाद जो लेके जाओ पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा बांट करके तब खाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जो प्रसाद बंटता है या भगवान जी का भोग लगता है और भोग भगवान जी खाते नहीं है, उसमें अपनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं जिससे वो अमृत के समान हो जाता है। और ऐसा अमृत तुल्य प्रसाद खाने से हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि बीमारी नहीं रहे, इसलिए प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए। लेकिन जो झोली में पंडित जी प्रसाद देते हैं जोड़े से, वो प्रसाद कभी बांट कर नहीं खाना चाहिए, उसको अकेले ही खाना चाहिए। तो कलावती भी वहाँ से प्रसाद लेकर के अपनी सीधी घर आई है। और जैसे ही घर आई तो उसकी माता लीलावती ने कहा कि बेटी अभी तक तू कहाँ थी, वह तुम्हारे तेरे मन में क्या चल रहा है। हमारे बच्चे कहीं बगैर बताए निकल जाए, हम भी बोल देते हैं भाई 2 घंटे से कहाँ था, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या चक्कर है। तो ऐसे ही लीलावती ने अपनी बेटी से प्रश्न किया तो कलावती ने कहा कि माँ, मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने नगर की गलियों में घूम रही थी और घूमते घूमते मैं एक ब्राह्मण के मकान के सामने चली गई। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि वो ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा कर रहे थे। वहाँ जाकर के मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करते ही सीधे अपने घर को आई हूँ। जैसे ही लीलावती ने अपनी बेटी के मुख से सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का समाचार सुना, ऐसे उसको अपने पति के संकल्प की याद आ जाती है कि मेरे पति ने भी संकल्प किया था कि जब मेरे घर में संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन करूँगा, और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा नहीं किया। हो न हो ये सब कुछ जो विपत्ति हमारे घर में आई है ये सत्यनारायण भगवान जी के कारण ही आई है। तो लीलावती ने जो भी उसके घर में सामग्री थी, घर में तो कुछ था ही नहीं, रोटियों के लाले पड़े हुए थे, लेकिन जो भी सामग्री उसको मिली समय पर
उसी को इकट्ठा किया, भगवान सत्यनारायण के सामने बैठ गई, भगवान का पूजन किया और जो सामग्री थी भगवान के चरणों में अर्पण कर दी। और भगवान जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति और मेरे दामाद से घर आ जाएं। और ऐसी उसकी पूजा को देख करके सत्यनारायण भगवान जी संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजा, जो दोनों तूने वणिक पुत्रों को अपने कारावास में डाल रखा है उनको प्रातः जल्दी छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न में दर्शन दे करके कहा और ऐसा कह करके भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा को ऐसा स्वप्न देखने के बाद रात्रि को नींद नहीं आई। राजा सुबह उठ करके अपने दरबार में आया और आकर इसके अपना स्वप्न अपने दरबार में सुनाया। और स्वप्न को सुनाने के बाद अपने जो सलाहकार थे, सभापति थे, उनसे सलाह की कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके जो सलाहकार थे, सेनापति थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, हमें उन दोनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना उनको समय हो गया है, जितनी उनको सजा मिली है, इतना बड़ा दुख वो दोष उनका नहीं था। तो राजा ने भी उन दोनों को कैद से मुक्त किया और दरबार में बुलाया और उन दोनों ने आकर के राजा को नमस्कार किया। राजा ने कहा कि किसी कारणवश आपको ये दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनका जितना भी धन लिया था उससे दोगुना धन देकर के उनको विदा कर दिया। और उन दोनों ने भी राजा को नमस्कार करके अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में श्री सूत जी ने कहा कि वैश्य ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया। और जैसे ही अपनी यात्रा को आरंभ किया तो सत्यनारायण भगवान जी ने एक दंडी स्वामी का रूप धारण किया और उसे साधु के सामने आ गए और साधु को आकर के पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तो साधु नाम के वैश्य ने कहा कि आप तो साधु सन्यासी हो गए हैं, क्या अब भी आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई है। और मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। उसके ऐसे कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। तो कहते हैं भगवान अपने पास से किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, हमें जो कुछ मिलता है अच्छा बुरा सब हमारे कर्मों का फल होता है। इसलिए भगवान के सामने ज़्यादा रोना नहीं चाहिए कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते तेरे को ये मिलेगा। भगवान कहते हैं तू जैसा है तथास्तु ऐसा ही रहे। इसलिए जो दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। तो साधु नाम के वैश्य ने भी कहा कि मेरी नाव में तो बेल पत्ते हैं। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, तू जैसा कह रहा है तेरा वचन सत्य हो जाए। और ऐसा कह करके जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। जब साधु नाम के वैश्य ने नित्य क्रिया पूरे की और नाव को ऊंचा उठा देकर मन में आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले तो धन से भरी हुई थी, पानी में डूबी हुई थी, और फिर बेल पत्ते हुए तो हल्की हो गई, पानी के ऊपर आ गई। और जब जाकर के साधु नाम के वैश्य ने देखा तो नाव में सचमुच के बेल पत्ते देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। और जब दोबारा उसकी मूर्छा खुली तो दोबारा फिर शोक विलाप करने लगा। इसके ऊपर उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न कीजिए, ये सब कुछ दंडी भगवान ने किया है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। तो वो दोनों हाथ जोड़ करके दंडी भगवान के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी माया से तो ब्रह्मा भी आपको नहीं जान पाए थे, हम तो अज्ञानी हैं, हम कैसे आपको जान सकते हैं। और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत व पूजन अवश्य करूँगा। मेरी नाव में पहले के समान धन भर दीजिए।
उसके ऐसे दीन वचन सुन करके दंडी रूप धारण श्री सत्यनारायण भगवान जी संतुष्ट हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब साधु नाम का वैसे दोबारा अपनी नाव पर आया तो नाव को पहले के समान धन से परिपूर्ण देख करके उसके मन में बड़ी खुशी हुई और उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया और दोबारा अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया। और जब अपने नगर के समीप आ गए तो नगर के समीप आने के बाद उसने एक दूत को अपने घर भेज दिया और दूत से कहा कि घर जाकर के कहो कि साधु अपने दामाद के साथ नगर के समीप आ गए हैं। और दूत ने ऐसा ही किया। दूत ने जाकर के कहा कि साधु अपने दामाद के साथ इस नगर के समीप आ गए हैं। जब दूत ने ऐसा कहा उस समय कलावती और लीलावती दोनों सत्यनारायण भगवान जी के व्रत व पूजन कर रही थी। लीलावती ने अपना व्रत संपूर्ण किया और अपनी बेटी कलावती से कहा कि बेटी तुम भी व्रत को संपूर्ण करके आ जाना, तब तक मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ। और कलावती जैसे ही ऐसे वचन सुने तो कलावती ने भगवान के प्रसाद को वहीं छोड़ दिया और वो भी दौड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। और जैसे ही उसने भगवान के प्रसाद को छोड़ा तो भगवान ने अपने प्रसाद की अवज्ञा को जान करके भगवान असंतुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। लेकिन ये भ्रांति हुई थी, नाव डूबी नहीं थी, क्योंकि अगर नाव डूब जाती तो दूत तो नाव तो पहले किनारे पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसी में से तो दूत उतर करके घर पे गया था। लेकिन कलावती को ऐसी भ्रांति हुई कि मेरा पति और नाव दोनों पानी में डूब गए हैं और अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और अपनी कन्या को ऐसा रोता देख करके साधु नाम के वैश्य ने भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कीजिए। उसी समय आकाशवाणी होती है कि साधु तेरी बेटी मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, अगर ये घर जा करके प्रसाद ग्रहण करे तो इसको इसका पति अवश्य मिलेगा। तो कलावती घर गई, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और दोबारा आकर के अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद उस पूरे परिवार ने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया और उसके बाद हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन करते हुए इस संसार के सारे सुख ऐश्वर्य भोग करके अंत में वो सारा परिवार वैकुंठ धाम को चला गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 सतगुरु नारायण।